20 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी। 36 दिन पहले हुई परीक्षा को लेकर 36 तरह के झंझट और विवाद। पेपर लीक प्रकरण की एसओजी से की जा रही जांच के बीच ही रीट यानी राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के परिणाम कल जारी कर दिए गए। धनतेरस के दिन जारी हुए ये परिणाम निश्चय ही बेरोजगारों के लिए आशा की किरण लेकर आए हैं, जो लंबे समय से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे। रीट परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लंबित है, इसलिए इस परीक्षा का आयोजन कराने वाली एजेंसी ने भी साफ कर दिया है कि रीट परीक्षा के परिणाम हाईकोर्ट की याचिका के अधीन रहेंगे। जाहिर है, ये परीक्षा परिणाम अंतिम नहीं कहे जा सकते, क्योंकि बोर्ड ने उन परीक्षार्थियों को भी अपनी शिकायत दर्ज कराने का मौका दिया है जो बोर्ड की ओर से जारी फाइनल आंसर की से मिलान के बाद अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं है। तो कैसे रीट परीक्षा परिणाम पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रीट के नतीजों के बाद कहीं खुशी कहीं गम का माहौल। कुछ को मिला दीपावली का तोहफा तो कई का बुरा हाल। रीट के रिजल्ट पर उठ रहे सवाल, बोर्ड की आंसर की गलत या परिणाम। फाइनल आंसर की से पहले ही जारी किया परिणाम। एसओजी की जांच के पहले ही परिणामों पर भी सवाल। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से बहुत कम समय में रीट का परिणाम जारी कर दिया गया है। भले ही वाहवाही लूटी जा रही हो, लेकिन परिणाम ने कई बेरोजगारों को गहरा दर्द दिया है। परिणाम से जहां कई बेरोजगारों को दिवाली का तोहफा मिल गया, तो कई युवाओं का रो रो कर बुरा हाल है। कई होनहार ऐसे सामने आए हैं जिनके ओएमआर शीट के आधार पर 110 से 120 तक नंबर आ रहे हैं, लेकिन अंक तालिका में महज 30 से 50 अंक मिले हैं। अकेले सीकर जिले में 250 से अधिक अभ्यर्थियों ने इस तरह की शिकायत दर्ज करवाई है। बेरोजगारों ने अचानक परिणाम जारी करने को लेकर भी सवाल उठाए हैं। बेरोजगारों का कहना है कि जब भर्ती प्रक्रिया का मामला न्यायालय में विचाराधीन है और एसओजी जांच में जुटी है, तो परिणाम जारी करने का क्या औचित्य। बेरोजगारों का कहना है कि फाइनल आंसर की से पहले परिणाम जारी करना भी बोर्ड की व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला रहा है। दूसरी तरफ परिणाम में अच्छा स्कोर हासिल करने वालों का कहना है कि बोर्ड ने पहली बार रीट का परिणाम सबसे कम समय में जारी कर रिकॉर्ड कायम किया है। पेपर लीक बड़े पैमाने पर होने के आरोपों को तो खुद बोर्ड ही खारिज करने में जुटा है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली का कहना है कि पेपर लीक का व्यापक असर होता तो किसी भी जिले से टॉपर्स की संख्या अधिक हो सकती थी। जारोली ये भी सफाई दे रहे हैं कि जिसने अपराध किया है वो पकड़े गए हैं, इसीलिए पेपर लीक की जांच के बीच परिणाम जारी करने को लेकर उठाए जा रहे सवालों का कोई औचित्य नहीं रहा। प्रतिपक्ष लगातार रीट परीक्षा में धांधली व पेपर लीक प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग करता रहा है। परिणाम जारी होने के बाद सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि एसओजी सिर्फ प्यादों की धरपकड़ ही करने में जुटी है, असली अपराधी पकड़ से बाहर है। ऐसे में इस मामले की जांच सीबीआई से करनी चाहिए। रीट का परिणाम जारी करने के साथ ही सरकार ने बम्पर भर्ती निकालने का ऐलान कर बेरोजगारों को दीपावली का तोहफा दिया है। स्कूल शिक्षा में कुल 60,000 पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है। इनमें कंप्यूटर अनुदेशक, शारीरिक शिक्षक, व्याख्याता व द्वितीय श्रेणी शिक्षक शामिल हैं। फिलहाल तो सबकी नजर इस बात पर है कि जिन 30,000 पदों के लिए रीट परीक्षा हुई है वो कब तक भरे जाते हैं। आपको बता दें कि रीट शिक्षक पात्रता परीक्षा तो है, इसी परीक्षा के प्राप्तांकों को आधार बनाकर शिक्षक भर्ती भी होनी है। ऐसे में परीक्षा में 60% व इससे ज्यादा अंक आने वाले सभी अभ्यर्थी
शिक्षक भर्ती के पात्र तो होंगे, लेकिन सबका चयन होना मुश्किल है। रीट के परिणामों में गाज उन अभ्यर्थियों पर पड़ी है जो परीक्षा में बैठने के बावजूद पात्रता से वंचित हो गए हैं। 1 लाख से ज्यादा ऐसे परीक्षार्थियों ने इसी उम्मीद में रीट के लिए आवेदन किया था कि बीएड का परिणाम रीट के नतीजों से पहले आ जाएगा, लेकिन रीट परिणाम घोषित होने तक इनकी बीएड परीक्षा के परिणाम आए ही नहीं। ऐसे में बेरोजगारों की मेहनत और फीस दोनों ही बेकार चली गई। बहरहाल आंसर की पर उठ रहे सवालों के बीच बोर्ड ने 13 नवंबर तक आपत्तियां मांगी है। देखना ये है कि रीट परीक्षा के बाद बेरोजगारों का शिक्षक बनने का सपना कब तक पूरा होता है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।